आज के इस वीडियो में हम भारत के एथेनॉल संकट के उस काले सच को उजागर करेंगे जो आपको मुख्य धारा की खबरों में कभी नहीं दिखेगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि ये आपकी जेब, आपकी गाड़ी और हमारे भविष्य के साथ क्या कर रहा है। चलिए सच को करीब से देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और स्वागत है आपका। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज जो न सिर्फ आपको जानकारी देंगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। सब्सक्राइब करें और हमारी नई यात्रा का हिस्सा बने। भारत, हमारे पेट्रोल पंपों पर एक खामोश क्रांति सीधे गाड़ियों के टैंकों में उतारी जा रही है। एथेनॉल, गन्ने और अनाज से बनने वाला ये बायोफ्यूल एक बड़ा वादा लेकर आया है। शून्य कार्बन उत्सर्जन, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और कच्चे तेल के आयात पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर की बचत। एथेनॉल से सबका फायदा है। इससे किसानों की आय दोगुनी हो रही है और हमारा पर्यावरण साफ हो रही है। ये भारत का सबसे बड़ा हरित चमत्कार है। लेकिन इस हरी भरी मार्केटिंग के पीछे एक कड़वी हकीकत छिपी है। लाखों वाहन मालिक इंजन की इस खामोश बर्बादी से बेखबर हैं। वहीं शहरों से दूर एक बड़ा पर्यावरण संकट खड़ा हो रहा है। एथेनॉल हवा से नमी यानी पानी सोख लेता है। इससे पेट्रोल टैंक के अंदर पानी और तेल अलग हो जाते हैं, फेज सेपरेशन। ये गाड़ियों के स्टील पार्ट्स में जंग लगाता है, रबर के गैस्केट को गला देता है और उन पुराने इंजनों को पूरी तरह कबाड़ बना देता है जो E20 के लिए नहीं बने हैं। क्या ये वाकई पर्यावरण के अनुकूल बदलाव है या फिर भारत अपने पानी, अपने भोजन और अपनी गाड़ियों को दांव पर लगा रहा है ताकि बड़े शुगर सिंडिकेट को फायदा पहुंचाया जा सके? सच जानने के लिए हम 3 राज्यों के सफर पर निकल रहे हैं। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे बहुत ज्यादा पानी चाहिए। भारत में सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए हजारों लीटर भूजल निचोड़ लिया जाता है। हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन चीनी मिलों के पास एथेनॉल बनाने के लिए असीमित पानी है। सरकार उन्हें सब्सिडी दे रही है और हमारे कुएं पूरी तरह सूख चुके हैं। जब गन्ने की कमी पड़ती है तो रुख अनाज की तरफ मुड़ जाता है। टूटे हुए चावल और मक्के के स्टार्च को तोड़कर ईंधन बनाया जा रहा है। जिस देश में भुखमरी एक गंभीर समस्या है, वहां इंसानों के भोजन को गाड़ियों के पेट्रोल में बदला जा रहा है। बाजार के अनाज को एथेनॉल प्लांट में भेजने से खुले बाजार में अनाज की कीमतें बढ़ जाती हैं। खाद्य महंगाई बढ़ रही है। हम गरीब नागरिकों के बजाय गाड़ियों का पेट भर रहे हैं। हमारे डिलीवरी बॉयज की रोजी रोटी छिन रही है। हर 3 महीने में उनकी गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर चौक हो जाते हैं। सरकार ने E20 फ्यूल तो अनिवार्य कर दिया, लेकिन सड़कों पर चल रही पुरानी गाड़ियां इस बेहद संक्षारक ईंधन को झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। इस आक्रामक नीति का असली फायदा किसे हो रहा है? पैसे के पीछे जाइए। भारत का चीनी उद्योग राजनीति से गहराई से जुड़ा है। एथेनॉल ने चीनी मिलों को एक स्थायी और मोटा मुनाफा देने वाला खरीदार दे दिया है, सरकारी तेल कंपनियां। ग्लोबल मार्केट में चीनी की कीमतें भले ही ऊपर नीचे होती रहें, लेकिन सरकार ने एथेनॉल की खरीद का एक तय और सुरक्षित रेट फिक्स कर दिया है। यही वजह है कि बड़ी भारत इन सब खतरों को नजरअंदाज क्यों कर रहा है? इसे समझने के लिए वैश्विक भू राजनीति को देखना होगा। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। दुनिया में एक भी जंग हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। एथेनॉल सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं है, ये डॉलर के मुकाबले रुपए को गिरने से बचाने और विदेशी ताकतों पर निर्भरता कम करने का एक हथियार है। सरकार के लिए देश की रणनीतिक सुरक्षा के आगे स्थानीय पर्यावरण का नुकसान एक छोटा सौदा है। भारत ने अपना एथेनॉल मॉडल ब्राजील को देखकर बनाया, लेकिन ब्राजील के पास जमीन के विशाल भंडार और पानी की प्रचुरता है। एथेनॉल खुद में कोई विलेन नहीं है। समस्या इसके बनाने के तरीके में है। अगर हम फसल के अवशेषों, कचरे से 2nd जनरेशन एथेनॉल बनाएं, तो इससे प्रदूषण भी रुकेगा और हमारा कीमती पानी भी बचेगा। 2G एथेनॉल की तकनीक हमारे पास है, लेकिन इसमें शुरुआती निवेश बहुत ज्यादा है। सरकार को अपनी सब्सिडी अनाज और गन्ने से हटाकर साफ सुथरी 2G तकनीक पर लगानी होगी। एथेनॉल को देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को सुधारने के लिए लाया गया था, लेकिन बिना सोचे समझे किए गए क्रियान्वयन ने हमारे पानी को सुखा दिया, भोजन की सुरक्षा को खतरे में डाला और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। ये हरित चमत्कार अब एक मौन संकट बन चुका है। भारत को समय रहते संभलना होगा, इससे पहले कि भविष्य का यह ईंधन हमारे आधारभूत संसाधनों को ही जलाकर खाक कर दे।